मंद मंद बरसात के बीच जैसे बाहर मेघ बरस रहे हैं, अपने भी भीतर पसीने की सहस्र धारा बरसनी चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा खुला मैदान नहीं मिलता, उनको ऐसे ही 1-2 मिनट तेजी से कर लेना चाहिए, वेगपूर्वक। करो करो। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, छोटी छोटी परिस्थितियों में हमारी मनस्थिति डगमगाने लगती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए। ऐसे अब जो सूर्य नमस्कार कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लेना। पूज्य स्वामी विदेह देव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी एक सूर्य नमस्कार कर लेंगे, एक दंड बैठक लगा लेंगे। अब देखो 4 तरह का विकल्प दे रहे हैं। एक योगिक ज्योति, दूसरा साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, छोटे छोटे अभ्यास है। और सहज है मिश्र दंड, कोई भी कर सकते हैं। जिनको बहुत ही सुंदर शरीर बनाना हो, मैं तो बार बार कहता हूं बल में विश्व विजेता भी होना हो, तो भी आप एक तो ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉम्पिटिशन्स के तो अलग रूल रेगुलेशंस हैं। हमने कोई वैश्विक प्रतियोगिता नहीं जीती है, लेकिन स्वामी रामदेव अपने एज ग्रुप में दुनिया का सबसे फिट आदमी है। अपने से आधी उम्र वालों को सब चीजों में छाड़ सकता हूं। आधी उम्र वालों, दौड़ने में, कुश्ती में, और कई तो मेरे वीडियो वायरल हो ही रखे हैं। रणवीर सिंह से लेकर के और अलग अलग रेसलर से लेकर के, कुश्ती के, कबड्डी के। एक बार फंसा दिया हमको पंजाब में, बोलो बाबा खेलो कबड्डी। तो जब पकड़ लिया तो बीच में से ही छलांग लगा दी। तो वो देखते रह गए बाबा कहाँ गया। लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे जिससे जितना बन पाए। देखो ये प्रतियोगिताएं भी उत्साह को बढ़ाने वाली होती है। ये सात्विक मनोरंजन हो सकता है, लेकिन ये सात्विक प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन योग तो पूरा जीवन दर्शन है ना। तो जिससे जितना बन पाए चलो ऐसे, इतना भी ना हो तो इतना तो करो। इससे भी घुटने 100 साल तक ठीक है। तो आज का मैंने विषय चुना है 100 साल तक जवान रहना है। और वाह मजे आ जाएंगे। क्या करना है 100 साल तक? बोलो, जवान रहना है। 100 साल तक मात्र जवान ही नहीं रहना है, जवान रह करके अच्छे काम करना है, तन से मन से स्वस्थ रहना है। 100 साल तक जवान रह करके अच्छे काम करने हैं। ऐसे जोटो और सांड की तरह बल नहीं बढ़ाना। बल तो जोटे में भी होता है। ट्रैक्टर बड़े बड़े जो बोगी खींचते हैं, यहाँ यूपी में झोटे से बोगी खींचते हैं, बड़ा जोरदार होता है। लेकिन हमें पशु की तरह बल नहीं बढ़ाना। हमारे शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल के साथ हमारा ब्रह्म बल, सात्विक बल हमारा प्रबल हो। और जब ये होगा तो कैसा जीवन होगा, एक भजन में भी गाएंगे। और जब हम पूर्ण स्वस्थ होंगे तो जीवन में सफल भी होंगे, विजयी भी होंगे। हाँ
देखो 90 से 99% लोगों को अच्छे से जीवन जीना नहीं आता। स्वस्थ जीवन जीने के, 100 साल तक जवान रहने के और स्वस्थ के साथ स्वस्थ समृद्ध सफल विजयी जीवन जीने के, पूर्ण विवेक से, पूर्ण प्रसन्नता आनंद से, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, प्रमाद के साथ नहीं, पूर्ण पुरुषार्थ और परमार्थ के साथ 100 साल का स्वस्थ जीवन जीने का एक उपाय तो ये है, पसीना बहाओ। एक उपाय, पसीना बहाओ भाई, जैसे मैं बहा रहा। पसीना बहाओ और सुबह करके आंवला एलोवेरा किलो आदि पी जाओ। कि चाय कॉफी, कुछ चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा। कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से खदेड़ दो। ये चाय, ये कॉफी, ये चॉकलेट, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये अनहेल्दी उल्टा पुल्टा जो खाते पीते हो, तो पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड, पता नहीं क्या क्या आदमी ने बखेड़ा कर रखा है। आहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, वाणी व्यवहार बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया, अरे जिंदगी ही बिगड़ गई। लंबे लंबे श्वास। तो पहला नियम पसीना बाहर। दूसरा, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, दिव्य आचरण को अपनाओ। तो देखो मेरे साथ साथ अभी तो होले होले ही कर रहा हूँ, अभी तो तेजी से बाकी है। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। मैं तो आज भी बरसात में भी दौड़ के आया, तो छाता तान के भी नहीं आ रहे, जैसे माटी के माधव हो कि पिघल जाओगे। लंबे लंबे श्वास। चलो भजन के साथ करा देंगे। 100 साल जीने के लिए एक और नियम है, प्रसन्नता से जियो, खुश रहो। खुशी से हम जवान रहते हैं, और जो बात में दुखी रहते हैं, नाराज होते हैं, चिड़चिड़े ना। लंबे लंबे श्वास। ये अंधेरे, ये उजाले, ये अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, ये सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये सब चलता रहेगा। इसके जीवन में, इसके मध्य में ये जीवन चक्र ठीक से चले। काल चक्र, काल के भाल पर तुम्हें चरहि वेति विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ परमार्थ के साथ योग कर्म योग के पथ पर बस आगे बढ़ते चला। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना ऋषिवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, रोगों से मुक्त रहना, ऋषिवर से सीख जाए। योग से युक्त रहना, ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। विषयों से मुक्त रहना, विषयों से मुक्त रहना, ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। जो योग युक्त रहेगा, जो योग युक्त रहेगा, वो रोग मुक्त होगा, विषयों से, दुख दरिद्रता से मुक्त। योग युक्त होने से रोग से, दुख से, दरिद्रता से, दुर्विचार, दोष, दुर्बलता, हिंसा से, झूठ, बेईमानी, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, विलासिता, आत्म नास्तिकता, सब प्रकार के विध्वंस से मुक्त रहेगा। और केवल
ऊंचा संकल्प एक योग जीवन का सारा करो तो मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। ओ मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। ओ मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना गुरुवर से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना और ईश्वर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। बताते हर संकट से पार जाना, हाँ संकट से पार जाना ओ गुरुवर से सीख जाए। संकट से पार जाना वो गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना ईश्वर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना।
से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ईश्वर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जीना, हर जीवन में उसको जीना, गुरुवर से सीख जाए, जीवन में उसको जीना, गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ओ आए शरण तिहारी, शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। बने योगी और निरोगी, बने योगी। देखो बैठ करके, ये कितना आसान है, ये कर। सब उल्टे लेटो, ये तो करो। मकर आसन, मकारी आसन नहीं करो। जीवन के सूत्र बता रहे हैं। योग में, यजन में, भजन में जीवन का आनंद है। भोग में तो रोग और दुख है। थोड़ी देर की खुशी है, जिंदगी भर का दुख है। चलो भुजंगासन तो सब करो। चलो, दो तरह का भुजंगासन हमारे दोनों सन्यासी करेंगे। शेष मेरे साथ दंड लगा लेना, जैसे हमारे पूज्य सन्यासी। ऐसे तो सब करो, जो मेरा पूरा साथ दे। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुने हमारे। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुने हमारी। ओ आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुने हमारी। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। बने योगी और निरोगी, बने योगी और निरोगी, वैसा ही जग बनाए। बने योगी और निरोगी, अरे वैसा ही जग बनाए, हर हाल में खुश रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ओ हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ईश्वर से सीख जाए। विषयों से मुक्त रहना, योग से युक्त रहना, रोग से मुक्त रहना, ईश्वर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ईश्वर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना।
बार से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, 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 हर हाल में खुश रहना। आपने भी मेरे साथ साथ किया ना। देखो ऐसे ये हीरे मोती हैं तुम्हारे माथे से टपकने वाले, ये बूंदे पूरे शरीर से ऐसे एक बार सुबह पूरी ताकत लगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। एक बार पसीना बहाना है, पसीने में नहाना है। क्या बोला? पसीने में ला। एक बार ऐसे पसीने में नहाना, कोई बहाना नहीं बनाना। अब देखो, जिनसे इतना ना हो तो दूसरा उपाय बताते। चलो जी, महात्मा जी मेरे दाहिनी और पूज्य स्वामी विदेह देव जी ये करेंगे सतकोणासन, और लेट करके आप अर्धहलासन पाद वृत्तासन करो जी महात्मा जी आर्य देव जी। तो ऐसे पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना, यही करना। कितनी बार? 100 बार गिन के करना है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 टाइमर लगा देना, 2 मिनट में सबसे हो जाएगा। ऐसे भजन के साथ कर देना तो वक्त का पता नहीं लगता। प्रभु से प्रार्थना करो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। हे प्रभु, मैं आपकी शरण, आप ही सब रोगों से दुखों से उबारो मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा। आपकी शरण में रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। और जो तेज व्यायाम नहीं कर सकते और फिर पसीना बहाना है तो देखो कैसे तेज
प्राणायाम से पसीना बहता है, लेकिन पहले थोड़ा बीपी, कमर दर्द और कमजोरी थोड़ा ठीक कर लेना, योग से हो जाएगी। कैसे पसीना कैसे बहता है भस्त्रिका में, ये भी जान लो, सीख लो, कर लो, सब करना है। बखान क्या करो तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। भभूत में है खजाना कुबेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो आयो शरण तिहारी शंभो तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तू। भस्त्रिका पूरा करना, रिदम आ जाए तो धीरे धीरे फिर वेग बढ़ता है। और याद रखना, भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देता है। क्या बोला? भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देता है। जो बैठे बैठे प्रमादी, हे प्रभु ये दे दे वो दे दे, बोले तुझे सब कुछ दे दिया तो तू उजाड़ देगा दुनिया। इसलिए पुरुषार्थ के बिना प्रार्थना घटित नहीं होती। पुरुषार्थ की जमीन पर प्रार्थना के मेघ बरसते हैं, बादल बरसते हैं, कृपा बरसती है। कृपा पाने के लिए कृपा पात्र होना पड़ता है। और कुछ तो हर समय भगवान को उलाना ही देते रहते, प्रभु तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, तूने वो, तो उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, मुझे छोड़ दिया। मैंने प्रभु से कभी नहीं कहा मुझे प्रभु ये दे दो, वो दे दो, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया। मेरे प्रभु ने मुझे मनुष्य का जन्म दे दिया और ये जीवन दे करके सब कुछ मेरे दाता विधाता ने दिया। मेरी औकात से ज्यादा, मेरी हैसियत से ज्यादा, मेरी क्षमता योग्यता पात्रता से ज्यादा मेरे प्रभु ने सदा मुझे दिया है, तो क्यों मैं याचना करूं? भस्त्रिका ऐसे कपाल भाती अनुलोम विलोम वेग पूर्वक। क्या क्या नहीं दिया क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। बस गए लोग शंभो तेरे दान से, बच गए लोग शंभो तेरे दान से। बस गए लोग शंभो तेरे दान से, बस गए लोग शंभो तेरे दान से। जहर पिया जीवन में कितना उदार तू, जहर पिया जीवन में कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी रूह, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी रूह। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी रूह। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी रूह। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु। महादेव
ये रिदम तो आ सकता है। ऐसे धीरे धीरे रिदम आता जाएगा। पसीना बह रहा है ना पूरा, देखो ये पसीना बह रहा है। ये कोई नाटक नहीं है। टीवी सीरीज में और सीरियल्स में, पिक्चर में जो पसीना बहाने का नाटक करते हैं ना, वो पानी डाल करके और फिर शूटिंग कर लेते हैं धोखेबाजी से। ये रियल वाला पसीना है। फिर तुम्हारे चेहरे पर ओज तेज नूर आएगा। मैं जब लोगों के ऐसे मुरझाए वैसे चेहरे देखता हूं ना, भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, कितना तेजस्वी मुखमंडल है। और हम ऋषियों की संतान, राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासक। अरे हमको शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण सीताराम का साक्षात, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह होकर के जीना चाहिए। उनका कितना बड़ा अनुग्रह है हम पर। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे करना, बाह्य प्राणायाम भी, उज्जाई भी। तो हमारे तो भाई देखो रोज लगभग 1 लीटर पसीना ऐसे ही बहता है। फिर जिनका इतना पसीना बहता है ना, देखो फिर उनके चेहरे पर कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना पड़ता है, ऐसे ही चमकता है। मैं जब भी पूरी दुनिया में शूटिंग के लिए जाता हूँ ना, जाना पड़ता है, टीवी वाले बुला लेते हैं, तो वो तो करते हैं लीपा पोती, पोतते रहते हैं, और मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि वो कैमरे में चमक आती है ना, तो मेरे से बोलते हैं बाबा जी यहाँ थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग है। अरे मैंने कहा हमारे यहाँ चमक ही है और तुम्हारी चमक सब गायब है। फिर नकली नीचे फाउंडेशन और ऊपर लीपा पोती क्या बोलते हैं उसको, मेकअप। योग करो, कोई लीपा पोती करने की जरूरत नहीं। अब चलो रोगानुसार आसन प्राणायाम। मंडूकासन करो, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, चलो मंडूकासन करेंगे। हमारे महात्मा पूज्य स्वामी दाईं और विदेह देव जी। मंडूकासन लंबा करना, और बाईं ओर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। बाईं ओर चल रहा है मेरुदंड के लिए योग। ओबीसीटी के लिए तो कर दिया, स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और फिर पवन मुक्तासन से लेकर शीर्षासन तक। ये 15-20 आसनों का पूरा अभ्यास क्रम चलेगा। मेरुदंड के लिए योग मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धीरे धीरे होले होले 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के फिर धीरे धीरे 10-10 मिनट एक अभ्यास करना। और सुनना जरा गौर से, लोगों को जीना ही नहीं आता, खाना पीना ही नहीं आता। दिमाग है, जरा गौर से सुनना, कितने अविवेकी हैं हम, कितनी मूढ़ता है हमारे जीवन में, कितनी मूर्खता है, कितनी इग्नोरेंस है। दिमाग है, सोचना नहीं आता। आंखें हैं, देखना नहीं आता। देखते तो हैं, देखते हुए भी अंधे, सुनते हुए भी बहरे, बोलते हुए भी गूंगे, चलते फिरते भी मुर्दे, चलता फिरता मुर्दा। दिमाग है, सोचते नहीं, सही नहीं सोचते। आंखें हैं, सही नहीं देखते। कान हैं,
सही सुनते नहीं। जुबान है सही बोलते नहीं। हाथ हैं सही दिशा में, सही काम में, सृजन में, निर्माण में, उत्थान में, परोपकार में, उद्धार में यह हाथ लगते नहीं। कदम हैं अनंत की ओर बढ़ते ही नहीं। कीचड़ में धंसे जा रहे हैं, गर्त में पड़े जा रहे हैं। ना मेरे भाई, इसलिए गांव की भाषा में एक लोकगीत गाया करते, छोटा सा सुनाते हैं। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने गजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, 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 कान दिए गुरु वचन सुनन को, कान दिए गुरु वचन सुनन को। मुख से कर गुणगान, तो मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तो मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जीवा दिए हरि भजन करन को, जीवा दिए हरि भजन करन को, जीवा दिए हरि भजन करन को, जीवा दिए हरि भजन करन को। दी आँखें कर पहचान, दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का। दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, 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 शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। और हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। ओ माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन ही कर लो। नाभि डिगी पड़ी है, धरण डिगी पड़ी है, कोड़ी डिगी पड़ी है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। एक दिन मैंने बोला था, फिर से बोल रहा हूं। प्रकृति परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को पिंड में संजो करके हमें दे दिया।
ये जीवन का उपहार, सारी दौलत कितनी बड़ी सौगात है। इस जीवन को कैसे चलाना है, बॉडी को, माइंड को कैसे ऑपरेट करना है। किसी के पास कोई बहुत बड़ा कोई इक्विपमेंट आ जाए, वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई थी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए, क्या नाम था उसका, पता नहीं, कुछ नाम घड़ा था ऐसे। कोई सुपर मशीन आ जाए कोई भी और ऑपरेट करना ना है तो बेकार। अपने पास मोबाइल हो, गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो, सैटेलाइट हो, इस जीवन रूपी यंत्र को जो कर सको वैसे कर लेना। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। चलो बैठ जाओ, बैठ के ऐसे करो। अब लेट के भी कराएंगे। जरा ये बात बहुत गंभीरता से सुनना। इस जीवन रूपी यंत्र को, गाड़ी को, इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, 99% लोगों को नहीं आता। डिग्रियां, डिप्लोमा लेकर के ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, और रोजगार कर भी लिया, कुछ धन दौलत कमा भी ली, धन तो है, तन को, जीवन को कैसे चलाना ये अकल समझ नहीं है। पढ़े लिखे मूर्ख, अंग्रेजी में बोला जाता है, गाली है वैसे तो, लिटरेट इडियट। जीवन रूपी यंत्र को कहाँ ऑपरेट करना आता है? बाल हैं, इनकी देखभाल कहाँ है? इसलिए फुर्र फुर्र ऐसे उड़े जा रहे हैं। 99% लोग बालों में अच्छा तेल नहीं लगाते, अच्छा शैम्पू नहीं लगाते, अच्छे से धोना ही नहीं आता। हमारी माँ किससे धोया करती थी बाल? पूज्या माता जी किससे बाल धोती थी? मुल्तानी मिट्टी, छाछ, दही, और कभी कभी कोई आंवला, रीठा, सिकाकाई मिल गया तो कभी कभी वो उबाल करके उसके पानी में ही मुल्तानी मिट्टी भिगो दी और धो लिया। बाल ऐसे बढ़िया, अभी तक भी माता जी के बाल हमसे भी अच्छे हैं। हमको बालों की देखभाल नहीं आती। फिर नीचे इन बालों के नीचे जो खोपड़ी है, इसको कैसे ठीक रखना, ये तो मामला ही गड़बड़ है। आंखों की देखभाल कहाँ आती है? आंखों का, और हर चीज के लिए किस पर डिपेंडेंट? डॉक्टर है ना आंख का। आंख के डॉक्टर के लिए आंख पर पहले ही 10 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ, अब तेरी आंख क्यों ठीक करे? उसकी खुद की फूटी पड़ी है। करो अपना योगाभ्यास कर। %99 ENT के डॉक्टरों की आंखें फूटी पड़ी हैं, कान गड़बड़ा रखे हैं, ऊंचा सुनाई देता है, क्योंकि उनके पास भी आते हैं ऊंचे बोलने वाले। 99% जो डायबिटीशियन है उनको खुद को शुगर है। 99% हार्ट की सर्जरी वालों ने खुद बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवा रखी है। 99% जो ऑर्थोपेडिक है उनके खुद को घुटने टूटे फूटे पड़े हैं। लो, और हद तो तब हो जाती है, कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर कैंसर से ही मर रहे हैं। एक डॉक्टर बोला एक मरीज को, बोले ऑपरेशन करा ले, नहीं तो 1-2 साल में मर जाएगा। वो दोबारा वो पेशेंट तो योगग्राम निरामय में आ गया, वो तो चंगा हो गया। दूसरी बात जाकर के डॉक्टर को ढूंढा तो मिला ही नहीं। बोले डॉक्टर कहाँ गया? बोले ऊपर। पेशेंट बच गया, डॉक्टर गया ब्रह्मलोक में। ढूंढ लिया वो एड्रेस, गायब। हम लोग देखो, बड़ा खतरनाक है ये खेल। जिनके भरोसे गोमुखासन करो, चलो ये कर लो, जिनके भरोसे
हम सोचते हैं कि हमारे बाल अच्छे रहेंगे, हमने अपने बालों की देखभाल किसके हाथ में दे रखी है? पैंटीन और हेड एंड शोल्डर, डा, क्लिनिक प्लस। अपनी आंखों की देखभाल, अपने कानों की, अपने दांतों की तो कोलगेट, तब तेरे की कोलगेट कंपनी में जितने भी काम करने वाले बाजारी लोग हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं किसी रिसर्च से, अनुसंधान से। मुंह में बढ़िया सा झाग भरो और झाग भर के थूक दो वॉश बेसिन में। लोगों ने यही समझ रखा मुंह में झाग भर के थूकना यही डेंटल हाइजीन है। दत्त तरीके मूर्ख कहीं के, बावड़े, बेवकूफ, बेहुदे, ना समझ, नादान। एक एक दांत की कीमत, आपका कोई दांत तोड़ दे, एक ही सामने वाला, और फिर कहे 1 करोड़ रुपए ले ले। 1 करोड़ में एक एक दांत तोड़ने के लिए तैयार हो तुम? जिनके पास थोड़े पैसे दे ले। मेरे कोई सामने के 2 दांत तोड़ दे, 200 करोड़ रुपए दे, मैं ना लूं भाई 2000 करोड़ या 2 लाख करोड़ भी। फिर तो बावड़ा बावड़ा दिखेगा रामदेव। गए 2 दांत सामने के। एक दांत की कीमत कितनी? जिसके पास जितनी समझ है और जिसके पास जितनी औकात है उतनी कीमत है। दांत की कीमत आप ऐसे सब्जी मंडी में आलू मटर टमाटर की तरह नहीं लगा सकते। चलो गोमुखासन कर लो। हमने अपने दांत सौंप रखे हैं कोलगेट को, पेप्सोडेंट को, क्लोजअप को। क्लोज करो ये सब, योग करो, नीम बबूल की दातुन करो, दंत मंजन करो, और पेस्ट भी करना है तो दंत कांति एडवांस एलोवेरा, और अब तो एक नया अवतार भी दे दिया फ्रेशनेस के लिए। जवान बेटा बेटियों को बहका रखा था, तो हमने ये जवान बेटा बेटियां ये जो केवल केमिकल मुंह में पोत रहे थे, बाहर भी भीतर भी केमिकल पोत रहे हैं। अपनी स्किन सौंप रखी है फेयर एंड लवली वालों को, यूनिलीवर वालों को, जिनका कोई लेना देना नहीं तुम्हारे चमड़ी से, तुम्हारी दमड़ी से लेना देना है। तुम्हारी दमड़ी खींच ली, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट लिए तुम्हारे। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। लो कितना लूटे हैं हमरे मेरे राम राम राम। एक कंपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान को 200-250 साल तक लूटा। क्या नाम था? भूले नहीं हो ना अभी? अरे जोर से तो बोलो। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने 1000 लाख करोड़, अमेरिका की अर्थव्यवस्था से 1.5 गुना ज्यादा वैल्यू होती। ये पूरा साइंटिफिक डेटा है, ये नेट पर जाकर के कोई भी खोज सकता है। एक बार हमारे भाई राकेश जी ने इसके ऊपर पूरा लेक्चर दे रखा है, यही योगग्राम निरामयम में। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स की 1000 लाख करोड़ रुपए की खोज। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, गूगल कर लो और कुछ भी कर लो, सब खाली बोल कर लो, टाइप करके कर लो। आजकल तो एआई ऐसा आ रखा है। ये बालक हमारा काफ़ी एडवांस है भी। दे एक दिन मेरे से बोला, बाबा जी देखो आपके ऊपर कविता लिखाता हूँ, तो 2 मिनट में 10 कविता लिख डाली। बोले स्वामी रामदेव पर कविता लिखो। बोले पसंद नहीं आई, दूसरी लिखो, तीसरी लिखो, चौथी लिखो, 5वीं लिखो। लिखे जा रहे हैं, सब कुछ आता है उसमें। 1000 लाख करोड़ लूट लिए इन बेईमान लोगों ने। गोमुखासन करो। तुम तो मेरी तरफ बैठे बैठे ऐसे ही देख रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या लूट लिया भाई? ऐसे घुर्रा के मत देखो, जरा प्यार से देखो। हमने अपनी चमड़ी सौंप रखी है, हमारी सारी दमड़ी जिन्होंने लूट ली, ऐसे यूनिलीवर को। ये हमारे लिए हमारी स्किन को अच्छा बनाएंगे।
एंटी एजिंग एंटी रिंकल ब्यूटी क्रीम के नाम पर गोल्ड क्रीम 10-10 हजार की दे रहे थे, 10,000 की। और ऐड क्या बनाते हैं? 24 कैरेट सोने जैसा निखार। अच्छा, आदमी सोचता है अब मेहनत तो करनी नहीं, इसको पैसे में 10,000 में तो सोने जैसा निखार मिल जाएगा। सोना तो ऐसे भी अभी करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 70-80 लाख है, पता नहीं कितना हो गया। छोड़ो, बटरफ्लाई करो। हमने भी आपको ये प्रोडक्ट दिए, लेकिन सबसे पहले क्या बताया? ये एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, सनस्क्रीम, फिर गोल्ड क्रीम जो 10,000 की देते हैं, हमने 999 रुपए की दी। लो, 10 गुना सस्ती। गोल्ड डाला उसमें, असली गोल्ड। अब योग कर ले कोई और बाद में गोल्ड क्रीम लगा ले तो सच में ऐसे ही चमकता है जैसे सोना जैसा चमक रहा हो। और उस सोना जो है खाने से और लगाने से अच्छा तो रहता है, लेकिन वो खाली गोल्ड क्रीम नाम होता है। अब एक का नाम चमेली था, अब उसमें कोई खुशबू थोड़ी आती। हमारी दादी का नाम ही था चमेली। माँ का नाम गुलाब दे, मौसी का नाम गेंदा। सारे पुष्प परिवार में ही थे, लेकिन खिलने वाले थोड़े ही थे, बाकी तो मुरझा गए। सुनो, दुनियादारी में हो और क्या रहा है? एक कल्ब आया, बोले बाबा जी आपका वो दुनियादारी वाला भजन बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? बोले दुनिया में बड़ी ठगी हो रही है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निरभर जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख। गरीबी और फकीरी का अर्थ क्या है? सब कुछ रह करके अकिंचन रहना। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन सब कुछ परोपकार के लिए दिया है, लूटने खसोटने के लिए नहीं, बटोरने के लिए नहीं, सब कुछ बांटने के लिए। जो कुछ अपने पास से देते जाओ। द द द द दमनम दय दयध्वम दय दानम, ये 3 उपदेश उपनिषद। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राखी। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता। सच कमाई जोए, खेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओगलगारी धन भेद मत दी जोए, खेली मारी निर्भय रही जोए। सुनो, तुम बैठ करके भस्त्रिका करो ऐसे, फिर आगे आसन दूसरा चरण आएगा। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। देह में अष्ट चक्र 9 द्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स। उन सेल्स के भी सूक्ष्मतम रूप में जाओगे तो जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, एक एक सेल के अंदर जो तुम्हारा एपोप्टोसिस है उसको ठीक कर लो, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। तुम्हारा ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छा रहेगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक रहेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ठीक रहेगा। जरा सोचो तुम हो क्या दिया है कुदरत ने तुम्हें? क्या है कुदरत का करिश्मा? क्या है भगवान की देन, उपहार, सौगात? इष्ट ओ इण काया हमें अष्ट कमल है, जारी निगाह कर लीजो। ओ अष्ट चक्र नवद्वार देह देवालय शिवालय है। तू राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव है, तो अपने आप को जान, स्वयं को पहचान। कहां दुनिया की सब खबर रख करके खुद से बेखबर है, खुद से अनजान है बावड़े। ओ काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर लीजो। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दही जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी
उपाय क्या है? जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। जीवन सबके पास है, गरीब के पास भी, अमीर के पास भी है। ये जिंदगी तो मोदी के पास भी है, राहुल गांधी के पास भी है, मनमोहन के पास भी था, देवगौड़ा जी के पास भी था। देवगौड़ा के बच्चे कहां चले गए सबको पता है। देवगौड़ा के घोड़े इधर उधर दौड़ गए। रेवन्ना पेवन्ना क्या सुना था ना तुमने भी, सबने सुन करके भी ऐसा लगता है ये इंसान है या हैवान है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बने, बड़े बड़े वजीर देखे हमने, बड़े बड़े फकीर देखे हमने, बहुत गरीब देखे, इतने खुशहाल। साहब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। ऐसे मैंने गरीब लोग देखे जिनकी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं, इतने संतुष्ट हैं, इतने प्रसन्न, साधनहीन लेकिन सुखी, संपन्न, प्रसन्न। और कुछ साधन संपन्न इतने दुखी दरिद्र, दीवारों में माथा मारते हैं, सुसाइड करके मरते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। सच्ची बोल रहा हूं। अरे और तो बात छोड़ो, बिल गेट्स की पत्नी ने लात मार के अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया। बोले पैसे वाला होगा लेकिन तेरे अंदर जमीर नहीं है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। बोले कुछ भी ले ले, सारी संपत्ति तेरे नाम कर देता हूं, घर में रह ले। नहीं रही। ये है, सबको पता है। और भी कितने उदाहरण में तो ज्यादा ध्यान देता ही नहीं, क्या है सब फालतू के लोगों को देखना, महादरिद्र हैं ये। योवागार की एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति जीवति सा कृपणाः। वो कृपण है, दरिद्र है। जिनके पास धन तो है, चरित्र नहीं है, तो कहां मिलेगी जीवन की गति? सही मति, सही भक्ति, सही कृति, सही प्रकृति। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो, शीश नवई के, गुरु वचना में रही जो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। शीतल रही जो है, हाँ शीतल रही जो जिंदगी का मर्म उन्हीं को समझ में आता है जो किसी समर्थ गुरु, किसी विवेकी महापुरुष के आश्रय में रहते हैं। उनको हाथ पकड़ के जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों को सिखाता है और जीवन के सतपथ पर आगे बढ़ाता है। कपालभाति बाह्य प्रणाम एक बहुत बड़ा जीवन का सच है। कपालभाति किया तुमने? बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट करना सीखो। ये ऊर्ध्वरेता होने का तरीका है। सुनो, सबके चेहरे पर नूर चाहिए ना, नूर रहेगा भरपूर, ऐसा ग्लो दुनिया तुम्हें ही देखेगी। अच्छा, जब मैं यहाँ आशीर्वाद के ब्लेसिंग के क्रम में सबसे मिलता हूँ ना, तो
कुछ तो इतने बावड़े हैं। बाबा जी कौन सी क्रीम लगाते हो? बाबा जी आपके बाल असली हैं नकली? मन का खींच के देखेगा, बताओ। बाबा जी आपकी उम्र क्या है? फालतू की झूठी सच्ची विकिपीडिया पर गूगल पर मिल ही जाती है ना। उम्र चाहे जो हो तुम्हारी 100 साल तक कपाल भाती कर लिया, अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम कर चलो। देखो जरा गौर से सुनो, अनुलोम विलोम लगातार करना। इधर आओ महात्मा जी, थोड़ा नज़दीक आओ, तो आपको देख करके लोग करते रहेंगे। नहीं तो जब मैं कुछ बोलने लगता हूँ ना, तो ये भी जो मैं बातें बोलता हूँ उन्हीं में खो जाते हैं, और उसमें फिर अपने आप को खड़ा करके देखता हूँ मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ। आत्म मूल्यांकन करो, ये बात सही है। आत्म विश्लेषण करो, आत्म मंथन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, लेकिन अपना कर्म मत छोड़ो। हमने अपना देश सौंप रखा है पॉलिटिशियंस के हाथों में, और उसमें से कुछ तो अच्छे हैं, थैंक यू, उनके लिए धन्यवाद, लेकिन ज़्यादातर को खुद को नहीं संभालना आता, घर परिवार नहीं संभालना आता। उनको हम एमएलए एमपी और पता नहीं क्या क्या बना देते, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि। बहुत बार हमने ऐसी भूलें की हैं। देश सौंप रखा है जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, कि ये हमारे भाग्य विधाता है। और जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित महादलित शूद्र आदिवासी वनवासी, इनके नाम पर समाज को बांटने में लगे पड़े। ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, किधर से कौन सा जुगाड़ तिकड़ में लग जाए, अलग अलग नैरेटिव सेट करते रहते हैं। और देश में दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने इन हथकंडों में, गलत मनसूबों में कामयाब हो जाते हैं। हमने धर्म कर्म सौंप रखा है, जो भी धर्म के सो कोल्ड ठेकेदार है, और उसमें से 90 से 99%, जैसे पॉलिटिक्स काल है ऐसे धर्म काल है, उनके जीवन में धर्म के सिवा बाकी सारा पाप अधर्म असुरता सब होती है वहाँ। और ये हालात एक जगह नहीं, ये हालात लगभग 90 से 99% जगह पर ये खराब है। देश धर्म हमने ऐसे हाथों के, हमने अपनी सारी देखभाल विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप रखी है। ये तो उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद के, साम्राज्यवाद के बड़े बड़े राक्षस हैं। अपने खूनी पंजों में, अपनी क्रूर हाथों में पूरी दुनिया की दौलत लूट लेना चाहते हैं। सारी दुनिया का ये तमाशा हमने देखा हुआ है साहब। यद्यपि हम गांव के अंधियारी गलियों में पैदा हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया की चकाचौंध देख करके इस बात को कह रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया के जो पूंजीवादी लोग हैं, ये दुनिया को सुखी नहीं बना सकते। हमने सोच रखा है धनवान लोग हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे, धार्मिक लोग हमें भगवान से मिला देंगे, और राजनेता हमारी किस्मत बदल देंगे, डॉक्टर हमें आरोग्य दे देंगे, दवा, नाम ही है उसका सिंथेटिक मेडिसिन। ये सिंथेटिक मेडिसिन, इससे हमें जिंदगी मिल जाएगी। इससे बड़ा और धोखा हो नहीं सकता। एक दवा खाने पर 10 बीमारी और पैदा होती हैं, उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, जिसने 100 करोड़ लगा रखा है वो 1000 करोड़ कैसे कमाया जाए, जिसने 1000 करोड़ लगा रखा है वो 10,000 करोड़, जिसने 10,000 करोड़ लगा रखे हैं वो सोचता है 1 लाख करोड़ कैसे कमाए जाए, इस चक्कर में है। ये डॉक्टर, ये दवाखाने, ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, ये सिंथेटिक दवा बनाने वाले, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स,
तुम्हें विटामिन पोषण भी वही दे देंगे। आए मैं कॉम्प्लेन वाले, ये कॉम्प्लेन वाले, हॉर्लिक्स वाले और पता नहीं क्या क्या इधर उधर अड़गम सड़गम कूड़ा कचरा खाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी खिला रहे हैं। पहले हम माँ का दूध पी के बड़े हुए। मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से कह सकता हूँ, जिस गांव में पैदा हुआ वो गांव अभी बसा है, उजड़ा नहीं है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ कुछ बुजुर्ग अभी भी जिंदा हैं। हमारी माँ ने भाई कोई ये उल्टे पुल्टे टॉनिक नहीं खाए थे और हमें केवल माँ का दूध मिला था। बाद में गाय का, भैंस का, बकरी का दूध मिला है। हमने तो ये नेस्ले के ये दूध नहीं पिए जो चोचले तो आजकल की माताएं करती हैं, अपने बच्चों को पिलाती हैं। और फिर 50 तो वैक्सीन की लिस्ट बनी हुई है। भाई एक गड़बड़ हो गई, उस समय स्कूल में आकर के जोर से पकड़ के बच्चे थे, 2 नस्तर जरूर ठोक गए थे। यहाँ एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ। ये तो सबके पुराने बुजुर्गों के हाथ में भी होंगे। ये स्कूल में ज़बरदस्ती, एक बार तो हम भाग गए थे सरसों के खेत में, वो उसका दीवार कूद के, और दूसरी बार वहीं टांग पकड़ के खींच लिया। बोला छोरे भाग मत, आज तो सुइया चुभोएंगे। और वो मोटा सा नस्तर चुभोते थे, कई दिन तो पकता था, फिर सरसों के फोवे फावे करके तेल के और हल्दी के फिर ठीक किया करती माता जी। तो ये 2 फोवे को छोड़ करके आज तक इस शरीर के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी है। नहीं तो तुमने शरीर में कितना कचरा डाल रखा है, दवाइयों का, वैक्सीनेशन का। कोरोना के समय भी सब बोल रहे थे बाबा तू भी वैक्सीन लगा ले, मैंने कहा नहीं लगाता। वो बहुत मेरे पीछे पड़े थे। डबल वैक्सीनेशन की डोज, बूस्टर डोज लगा करके तुमने भी अपने शरीर में इतना जहर घोल रखा है। कभी भी कोई जवान बच्चे 25, 30, 35 साल के चलते चलते वहीं लुढ़क रहे, बालक स्कूल में पढ़ने वाले, हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से। ये अचानक जो डेथ हो रही है करोड़ों में हो चुकी है। बाबा की किसी भी अनजानी में भूल से, हम जानबूझ के तो किसी को मार नहीं सकते, साधुओं को मारने के लिए थोड़ी पैदा हुए, तारने के लिए पैदा हुए। मेरी किसी गलती से यदि किसी की अनजाने में भी मौत हो जाती है ना, अभी तक तो मुझे फांसी पर लटका देते। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मौत के गुनहगार हैं ये वैक्सीन बनाने वाले, दवा बनाने वाले, सिंथेटिक मेडिसिन और सिंथेटिक कॉस्मेटिक और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल बनाने वाले। हजारों नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों की मौत के गुनहगार हैं, मौत के सौदागर हैं। लेकिन हमने सोच रखा है ये हमें हेल्थ दे देंगे, ये हमारा लीवर, हमारी किडनी चेंज कर देंगे, ये हमारा हार्ट ठीक कर देंगे, ये बाईपास कर देंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे, ये अंदर जा कर के पेसमेकर लगा देंगे, ये कान की मशीन लगा देंगे, ये आँख का चश्मा लगा देंगे। ऐसे हम बैसाखियों के सहारे जी रहे हैं। अनुलोम विलोम कर लो, तुम तो भाषण सुनने लगे दत्त तरीके करो। बोले बाबा जी आपने ऐसी बातें कहते हो, हम भी चिंता में पड़ जाते हैं, ये हमारे साथ भी ये हादसा क्या हो रखा है। करो, हादसा तो हो रखा है तुम्हारे साथ भी। लेकिन साधु सावधान, जागरूक बनो, होश में आओ, उत्तिष्ठत जागृता। अच्छा ये तो चलो कुछ ऐसी बातें जिसमें थोड़ा बहुत किसी को सहारा भी मिल जाता है कभी कभी। हमने अपनी खुशियाँ किससे मिलेंगी? अलग अलग पिक्चर देख करके, सीरियल देख करके। ये OTT प्लेटफॉर्म वालों को अपनी खुशियाँ सौंप रखी हैं। कुछ एडवेंचर करने वाले गेम्स, स्पोर्ट्स मैन, कुछ एक्टर्स, ये हमें खुशियाँ देंगे। ये दारू हमें खुशी देगी, ये बीड़ी सिगरेट शराब हमें खुशियाँ देंगी। हमने सोच रखा है हाँ ये नहीं खाया पिया तो कुछ जिया ही नहीं, दात तेरे की और सत्यानाश। इसलिए मेरे भाई संभल जाओ। ये बीड़ी सिगरेट शराब नशा तमाकू तमाम तरह के अनहेल्दी प्रोडक्ट्स ये तुम्हें खुशियां देने वाले नहीं है। बताओ, हम
अपनी ऊर्जा को क्षीण करके अपने हाथों से ही अपने ओज तेज को नष्ट करके भोग भोग करके सोचते हैं कि खुशियां मिल जाएंगी। अब ब्रह्मचर्य में खुशियां हैं, भोग विलास में खुशियां हैं, अपने शरीर को निचोड़ दे रहे हैं, अपने शरीर को खाली कर दे रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। अंदर से तुम जर्जरित हो चुके हो, निस्तेज हो चुके हो। भोग, वासना और फिर लड़ाई झगड़े, इसी को अपनी शानो शौकत मानते हो। हिंसा में, वायलेंस में, लड़ाई झगड़ों में, वार में, युद्धों में, हेट, घृणा, नफरत, खून खराबा, हिंसा, झूठ, बेईमानी, और इसी को क्रांति समझते हैं। जैसे बांग्लादेश में हजारों लोग, निर्दोष लोग मर गए और कहते हैं हमने क्रांति कर दी। और भारत के भी कुछ बेहुदे यूट्यूबर्स के 3 बच्चे निकले और उन्होंने क्रांति कर दी। कितने बेहुदे हैं, इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करके इनको जेलों में ठोक देना चाहिए। जो हिंदुस्तान में भी ऐसी ही क्रांति की फिर मनसूबे पाले बैठे हैं कि जैसे वहाँ 3 लड़कों ने पूरे बांग्लादेश के अंदर आग लगा दी और पूरा देश जला दिया, उसको क्रांति कहते हैं। ऐसी तो 10 करोड़ से ज़्यादा इन कम्युनिस्टों ने मारा था चाइना में, 10 करोड़ से ज़्यादा इन मुगलों ने मारा पूरी दुनिया में, 10 करोड़ से ज़्यादा ईसाइयों ने मारा, और तब जाकर के 150 से ज़्यादा देशों में चर्च का साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य कायम किया। 10 करोड़ से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने मारे, 10 करोड़ से ज़्यादा चाइना वालों ने मारे, 10 करोड़ से ज़्यादा मुगलों ने मारे, 10 करोड़ से ज़्यादा ये चिकित्सा की क्रांति वालों ने मारे, 10 और ओ हो शिक्षा की क्रांति वालों ने तो 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को गर्त में डाल रखा है। ये शिक्षा की क्रांतियाँ हैं, ये चिकित्सा की क्रांतियाँ हैं, ये विकास की क्रांतियाँ हैं, ये राजनीतिक क्रांतियाँ हैं, ये सामाजिक क्रांतियाँ हैं। ये धार्मिक क्रांति के नाम पर न जाने कैसे कैसे बेहुदे लोग, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, बौद्धिक आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद, आर्थिक राजनीतिक आतंकवाद, ये कई तरह के आतंकवादों की मैं चर्चा करता हूँ। कोई ऐसे नहीं करता हूँ, बहुत सोच समझ करके के शब्द बोलता हूँ, लेकिन इतने खतरनाक असुर हैं ये सारे, फिर रामदेव के पीछे पड़ जाते हैं। चलो आज इतनी डोज बहुत है, इससे ज़्यादा सही न जाएगी। ये हालात है हमारी। आओ अनुलोम विलोम करो, तुम सीखो जीवन किससे जीना है। तुम्हारे रोल मॉडल ये एक्टर्स नहीं है, तुम्हारे रोल मॉडल ये सो कॉल्ड ग्लैमर वाले लोग नहीं है। तुम्हारे रोल मॉडल कौन है? चलो भगवान शिव का ध्यान करो। ये शिव की धरती, श्रावण का महीना है, पद्मासन में ध्यान लगाए। कौन है वो? युगों युगों से जो मौन है, मंद मंद मुस्कान लिए मौन। आओ उस शिव का ध्यान करो, शिवत्व अपने भीतर पैदा करो। तू स्वयं शिवरूप आत्मा है, कहाँ खोया हुआ इधर? स्वावलंबी बन, आत्मनिर्भर बन। ये दुनिया की बैसाखियां ये तुझे पराधीनता और धोखा के अलावा कुछ नहीं देंगे। स्वावलंबी बन, आत्मनिर्भर बन, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने आप को जगा, अपने शौर्य को जगा, अपनी वीरता, अपने पराक्रम को जगा। योग से तो देवत्व में आरोहण पार, शित्व में ब्रह्मत्व में। आओ अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करो। शिव का ध्यान करते करते शिवत्व को पाओ। शिवो भूत्वा शिवम यजेता, शिवम भजेता। पद्मासन में ध्यान लगाए, वीराने में तपता योगी कौन है? पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है? मंद मंद मुस्कान लिए ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है? मंद मंद मुस्कान लिए वह कौन है? ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है? रात कोई तारा
डमरू कभी कभारा, अधूरे आंखों से सब देख रहा संसारा, अधूरी आंखों से सब देख रहा संसारा। दो नाथों के नाथ कहाते साधक बूटी बेल चढ़ाते, दो नाथों के नाथ कहाते साधक बूटी बेल चढ़ाते, साधक झूम झूम के गाते ओंकारा ओंकारा ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के बरसाते वक्षस्थल कपाल विराजे, अर्ध चंद्रमा के बरसात वक्षस्थल कपाल विराजे, जटातट से बहती निर्मल गंगाधारा, गंगाधारा गंगाधारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, जय जय कैलाशा, हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्मा हम। मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, शिव हूँ, आत्मा हूँ, हनुमान हूँ। मैं भगवान और भगवती का ही साक्षात विग्रह। यही हमारी मूल पहचान है। तत्वमसि यही हम हैं, वही तत्वमसि, तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, तत्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयमा। निराकार साकार वही है, सृष्टि का आधार वही है, निराकार साकार वही है, सृष्टि का आधार वही है, रोम रोम में जिसका जयकारा, जयकारा जयकारा। रोग दुख सब दूर करे जो साधक को भरपूर करे, रोग दुख सब दूर करे जो साधक को भरपूर करे जो, सब द्वारों का द्वार एक है हरिद्वारा, हरिद्वारा हरिद्वारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हिमगिरी के सर्वोच्च शिखर पर सागर निर्झर से अंबर, हिमगिरी के सर्वोच्च शिखर पर सागर निर्जल से अंबर, बैठा सबको देख रहा सिर तुम्हारा, सिर जनहारा सिर जनहारा। कालों का महाकाल वही है, भक्तों का रखवाल वही है, कालों का महाकाल वही है, भक्तों का रखवाल वही है, तीनों लोगों में जिनके नाम का विस्तारा, विस्तारा विस्तारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। आइए आप भी गाइए जरा भक्ति से। पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, ओ मंद मंद मुस्कान लिए वह कौन है, ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है, चांद कोई तारा डमरू कभी कभारा, अपनी आंखों से सब देख रहा संसारा, जोड़ो होंगे नाथ कहाते साधक बूटी बेल चढ़ाते, दो नाथों के
हर हर महादेव। शंभो। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करते हुए, राम का ध्यान करते हुए लंबे लंबे प्राणायाम किया करो। जिनको ऐसा लियमस, ऑटोमन डिजीज, लीवर किडनी फेलियर, बहुत ज्यादा आर्थराइटिस, बहुत ज्यादा अस्थमा, बहुत ज्यादा वात पित्त कफ रोग हैं, बड़ी बीमारियां हैं ना, तो लंबा लंबा प्राणायाम करो। अपने भीतर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में गुरु भगवान के चरणों में शरणागति कहते हैं इसको। शरणागति के भाव से योग किया करो। और जब ऐसे शरणागति के भाव से भस्त्री का कपालभाति भी करना, बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट करने की आदत डालो। जिनको चाहिए ये भी 5 मिनट करो। बहुत बड़ा तत्व है शरणागति, जीवन का, योग का, अध्यात्म का, धर्म का। आप देखो संत रविदास जी, संत कबीर दास, संत कबीर, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सारे वेद शास्त्र यही कह रहे हैं, यत् पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांडे तत्पिंडे। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे भगवान, सारे देवी देवता अपने भीतर अनुभव किया करो। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो, तुम ही सीताराम के साक्षात लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के, शिव पार्वती के, उमा महेश्वर के साक्षात विग्रह हो। अपने अपने अभ्यास पूरे करो और पूरे अंतर्मुखी बनो आत्म के लिए। सारे तीर्थ धाम के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बनरा। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बनरा। समुद्र को स्याही पर गुरु गुण लिखा न जाए। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहूँ वो सिद्ध वचन हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहूँ वो सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु,
है, आप कर्म के दाता है, जन्मों के माता हमारे पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं सबसे, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपको चरणों में। दुखिया तन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। हम अज्ञानी बालक को भी ज्ञान का दो वरदान। हम ज्ञानी बालक को भी ज्ञान को वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। ऐसे भोर में गुरु भगवान की शरणागति में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने। ऐसे माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरण शरण में, जो सब परम गुरु है, परम दाता है, सबके त्राता है, सबके भाग्य विधाता है। अनुलोम विलोम ऐसे भक्ति पूर्वक लंबा करना। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। हे प्रभु आपको प्रणाम। ऐसे अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा किया करो और पहली उंगली भी माथे पर, अब शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, मूलाधार से सहस्रार तक। योग के समय केवल योग चेतना में रहा करो। योग चेतना में, उच्च चेतना में, दैवी चेतना में, भागवत चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में, आत्म चेतना में, ऋषि चेतना में।
शिव चेतना में, राम कृष्ण हनुमत चेतना में। भ्रामरी, उद्गीत, लंबे गहरे श्वास, ऐसी भाव चेतना हो हमारी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ऐसा अपने मन का स्वभाव बनाओ, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट सके। एक क्षण में अपना ध्यान हम परात्पर ब्रह्म में लगा सके, सारे संसार से अपने आप को समेट करके, पूरे संसार से डिटैच हो करके। लंबे गहरे श्वास। ऐसे हमारा मन का अभ्यास हो। हम भ्रामरी उद्गीत में बोल के वाचिक ध्यान, उपांशु ध्यान, मानसिक ध्यान, मानसिक जप, अजपा जप करते हैं। संकल्प मात्र से, संकल्प समाधि इसको कहते हैं। सविचार समाधि, सबीज समाधि, सगुण समाधि, संप्रज्ञात समाधि। संकल्प मात्र से मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप, उस ब्रह्म स्वरूप विश्वमय रूप में, विश्वातीत रूप में ध्यान, श्वासों के साथ दृष्टा रूप में ध्यान, साक्षी ध्यान, विपश्यना ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में कुंडलिनी ध्यान, नाद योग। जिसको जो रोग है, सब रोगों से, जिसको जो विकार है, मैं सब विकारों से मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ये ध्यान अपने स्वरूप में, अपने निजता में, आत्म प्रतिष्ठा में ऐसे जीना।
ऐसे कुछ पल अपने संग रहा करें। दुनिया के साथ तो एकात्म रह करके दुनिया के अंग संग, संसार के अलग अलग संबंधों के संग, सगे प्यारे रिश्तेदारों के संग तो आप बहुत रहते हो। अपने संग रहा करो, अपने स्वरूप में, अपने निजता में। कुछ पल ऐसे जो आत्म स्वरूप में रहना सीख लेते हैं, फिर वो अपने ही स्वरूप में रह करके सारे अपने संबंधों को, सारे स्वकर्मों को, स्वधर्मों को ठीक से निर्वहन कर पाते। योगस्थ कुरु कर्माणि हो जाते, योगस्थ आत्मस्थ होकर के फिर वो सारे कर्म करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, दोनों हाथों की गरम गरम हथेली ऊर्जा का उष्मा पंजन सफर करना। ऐसे एक प्रवाह से जैसे आपको लगातार योग कराया ऐसे करना।